नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ एक पुराने केस की चर्चा करेंगे जो माननीय उच्चतम न्यायालय की दहलीज पर पहुंचा। और वो केस था, एक लेडी सीनियर IAS ऑफिसर थी रूपन देओल बजाज, जिनके हस्बैंड भी सीनियर IAS ही थे। और उस समय पंजाब के DGP पुलिस के जो थे, वो पंजाब के जो DGP थे वो KPS गिल हुआ करते थे। तो पंजाब गवर्नमेंट में जो फाइनेंशियल कमिश्नर हुआ करते थे उस समय, उन्होंने एक डिनर पार्टी अपने रेजिडेंस पे आयोजित की थी चंडीगढ़ में ही, और चंडीगढ़ के ही लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था। उसमें IAS, IPS, कुछ एडवोकेट्स, जिनमें एडवोकेट जनरल भी शामिल थे, और कुछ पत्रकार। पार्टी चल रही थी, सब लोग पहुंच रहे थे, और सभी अपने अपने ग्रुप में एक तरीके से मेल जो लोग थे वो एक साथ बैठे हुए थे अपने सर्कल में, और लेडीज़ अपने दूसरे सर्कल में बैठी हुई थी और अपनी बातचीत चल रही थी, अपने पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि KPS गिल जो DGP थे वो अपने मेल ग्रुप से उठे और लेडी ग्रुप में जो सीट खाली पड़ी थी वहाँ पर बैठे, और उन्होंने रूपन देओल बजाज जो कंप्लेनेंट थी उनको बुलाया। खैर वो अपनी ओरिजिनल सीट छोड़कर पहुंची उनके पास, लेकिन जहाँ पर ये सीट इनकी पास में थी, जहाँ पर KPS गिल बैठे हुए थे, उनके पास में ही एक दूसरी सीट खाली थी। जैसे ही वो उसमें बैठने जा रही थी, वैसे ही उन्होंने उस सीट को अपनी तरफ खींचा। हालांकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो बैठी, और बैठने के बाद उनका जो बोलने का तरीका था वो इंडिसेंट था, आपत्तिजनक था। इसलिए वो वहाँ से हटकर, जैसे ही उन्होंने हटना चाहा अपनी कुर्सी से, वैसे ही उन्होंने उनको जाने ना देने की नीयत से एक तरीके से रोका। लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से निकल के अपने जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद कुछ मिनट बाद वहाँ पहुँचे, और उन्होंने वहाँ पर भी अपनी हरकत को अंजाम दिया। अर्थात वो उसी तरीके से बिहेव कर रहे थे जिसके लिए ऑब्जेक्शन था, और उन्होंने उनकी चेयर को एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया, पूरी तरह घेर लिया। और वो एम्बैरेसिंग था उनके लिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि पूरी गैदरिंग के सामने ऐसा बिहेवियर उनका हो रहा था। जितने लोग आए हुए थे सभी के सामने ऐसा हो रहा था। और जैसे ही वो उठी, उठने के बाद उन्होंने पीछे से उनको एक तरीके से स्लैप करा, इनएप्रोप्रिएटली, अनुचित तरीके से स्लैप किया, जो निसंदेह ही उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और उन्होंने इस बात को इमीडिएटली वहाँ पर जो मौजूद थे होस्ट थे, जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, उनको ऑब्जेक्शन किया, उनको बताया, और भी लोग थे जिम्मेदार पोस्ट पे, उनको भी बताया कि इस तरीके से हुआ। अल्टीमेटली किसी तरीके से उनको KPS गिल साहब को अपनी जगह पर लाया गया। और चूँकि ये घटना इनके साथ घट चुकी थी और इनको बहुत ही बुरा लगा था जिस तरीके से उन्होंने ये किया था, और कानून में ये बिल्कुल भी अपराध की दृष्टि से देखा जाता है, तो उन्होंने अगले दिन ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो थे उनको ये पूरी कहानी बताई जो घटना घटी थी। और इस तरीके से उन्होंने 29 जुलाई 1988 को अपनी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी इन राइटिंग। लेकिन वहाँ दरअसल ये हुआ, केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे में उनके पति, जो खुद एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पत्नी के लिए एक कंप्लेंट उनके बिहाफ पे करी, जिसमें उन्होंने 6 सेक्शंस IPC के लगाने के उद्देश्य से करी थी। हालांकि एक्यूज्ड जिनके खिलाफ ऐसा किया जा रहा था, उस कंप्लेंट को किया था, FIR रजिस्टर्ड हो गई थी, मतलब कंप्लेंट की जा चुकी थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन ना होने के कारण उन्होंने ये मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट की थी, और उसमें भी पूरी तरह से घटना का वर्णन किया था, जो कुछ भी घटा था। हालांकि कुछ उसमें देरी हुई थी उससे करने में, जिसके खिलाफ आरोपी ने
उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खड़खड़ाया और उच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करी। सुनवाई करने के पश्चात उस कंप्लेंट को और भी जो कार्रवाइयाँ थी उनको पूरी तरह से क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से रूपन देओल बजाज की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 354 और धारा 509 इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कंसर्न मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया कि वो इस पर संज्ञान लें और ट्रायल चलाएं। तो इस आदेश के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके ऊपर धारा 354 और 509 आईपीसी के तहत आरोप लगाते हुए ट्रायल किया गया, जिसमें केपीएस गिल उस समय के जो डीजीपी हुआ करते थे उनको दोषी पाया गया और इसलिए उन्होंने धारा 354 के अंतर्गत 3 महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माने के तौर पे और धारा 509 में 3 महीने का ही सिंपल इम्प्रिजनमेंट और साथ ही 200 रुपये फाइन के रूप में उन्होंने सेंटेंस सुनाया। सेशंस जज के सामने उसको चैलेंज किया गया, लेकिन सेशंस जज ने सज़ा में कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है, उन्होंने फ़ाइन 20,000 रुपये सीधे बढ़ा दिया। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में ये मैटर गया। वहाँ पर कोर्ट के द्वारा कोई भी इंटरफेरेंस उस ऑर्डर में नहीं की गई, बल्कि जुर्माना जो है वो 50,000 रुपये कर दिया गया। तो आरोपी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय में आना पड़ा। बल्कि दोनों पार्टीज ही उच्चतम न्यायालय में पहुंची थी अपील के माध्यम से, क्रिमिनल अपील के माध्यम से, जिसमें रूपन देओल बजाज के तरफ से ये कहा गया था कि जो सज़ा दी गई है वो कम है, इसे और बढ़ाया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय से ऐसी प्रार्थना की गई थी और जो एक्यूज्ड थे इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और कई आधारों पर उसको चुनौती दी। लेकिन अल्टीमेटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में कोई भी बदलाव न करते हुए ये ज़रूर एक आदेश दे दिया। फ़ाइन जो 50,000 रुपये किया गया था निचली अदालत के द्वारा, वो उन्होंने 2 लाख रुपये सीधे बढ़ा दिया और ये कहा कि ये 2 लाख रुपये आप कंप्लेनेंट को देंगे, यानी कि आरोपी को पे करने के लिए कहा गया कि ये 2 लाख रुपये आप कंप्लेनेंट को देंगे। साथ ही साथ 25,000 रुपये कॉस्ट लगाते हुए वो भी कंप्लेनेंट को देने के लिए कहा। हालांकि एक बात आपको बता दें कि जो रूपन देओल बजाज कंप्लेनेंट थी लेडी, उन्होंने ये जो धनराशि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिलवाई जा रही थी इनको, उसको लेने से मना करा और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जो लोग, जो भी एनजीओज़ या जो भी बॉडीज़ महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, ये उनके अकाउंट में दे दिया जाए। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस को उन्हीं पे छोड़ दिया और जैसा कंप्लेंट चाहती हैं वैसा उन्होंने जो उचित समझा वो करें। इस तरीके से इस पूरे मैटर को डिस्पोज ऑफ किया। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यदि आप किसी भी महिला के साथ कोई भी इनअप्रोप्रिएट तरीके से पेश आते हैं और उसके खिलाफ बल का प्रयोग करते हैं, आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं और उसकी मॉडेस्टी को, यानी कि उसकी जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, उस पर आप आंच लगाते हैं, तो ऐसी अवस्था में चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों, आपको न्यायालय दंड देने की पूरी ताकत रखता है। और ये तो केस बहुत पुराना था, उस समय कानून महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी तो इतना कठोर नहीं था, लेकिन आज की तारीख में तो
ये बहुत ही और ज़्यादा कठोर किया जा चुका है। चूँकि ये केस 1988 का था, समय के जो प्रावधान थे उनके अंतर्गत चल रहा था, जो 2005 में जाके पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल करा गया और न्याय किया गया। हालांकि कंप्लेनेंट के द्वारा जो ये बात कही गई थी कि इनको और भी सज़ा दी जाए, इस बात को कोर्ट ने नहीं माना और जो सज़ा उन्हें मिल चुकी है वो पर्याप्त मानी। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।